हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल सिलेक्शन टीचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। तो चलिए, होमवर्क सीरीज डे नंबर 11 का हम सब डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत की डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना 1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर अवसंरचना की ओर अग्रसर करेगी। ये लक्ष्य कब तक है? तो ये 2030 तक है। भारत सरकार द्वारा 5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था का लक्ष्य कब तक रखा गया है? 2025 तक रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिजिटल रेडियो का लक्ष्य कब किया गया है? 2025 तक। मलेरिया मुक्त 2030 तक। टीबी मुक्त लक्ष्य 2025 तक। एनीमिया मुक्त लक्ष्य 2030 तक। हाल ही में एसडीजी का चौथा संस्करण जारी किया गया। यह किस संस्था द्वारा जारी किया गया है? तो ये नीति आयोग के द्वारा जारी किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि एसडीजी 2024 में भारत का अंक क्या रहा? 71 रहा। एसडीजी में टॉप करने वाला 2 राज्य कौन से है? तो ये केरल और उत्तराखंड है। एसडीजी में खराब प्रदर्शन के साथ सबसे निचले स्थान पर है, तो ये बिहार है। संपूर्ण महत्वपूर्ण खनिज मिशन की घोषणा किस मंत्रालय द्वारा किया गया था? तो ये उड़ीसा मंत्रालय के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का सर्वाधिक खनिज संपन्न राज्य कौन सा है? तो ये कह रहा है कि भारत का सर्वाधिक खनिज संपदा राज्य कौन सा मंत्रालय के द्वारा किया जाता है? तो ये वित्त मंत्रालय के द्वारा किया जाता है। उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना के तहत भारत सरकार द्वारा ऊर्जा स्वतंत्रता का लक्ष्य कब तक रखा गया? तो ये 2047 तक रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेट जीरो कार्बन का लक्ष्य कब तक रखा गया? तो ये 2070 तक रखा गया। उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना कब शुरुआत की गई थी? तो ये 2023 में किया गया था। वर्ष 2024-25 में भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश करने वाला सबसे बड़ा देश बना है। तो सबसे बड़ा देश बना है सिंगापुर बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सिंगापुर किस कंपनी द्वारा भारत में सर्वाधिक निवेश करता है? तो यह CIC कंपनी मतलब कैपिटल इन्वेस्ट कंपनी के द्वारा किया जाता है। आरबीआई द्वारा निर्धारित लक्ष्य के अनुसार कब तक भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था का जीडीपी में योगदान 20% तक हो जाएगी? तो ये 2026 तक हो जाएगा। नेक्स्ट है, मौद्रिक नीति की संस्था द्वारा जारी किया जाता है? आरबीआई के द्वारा। हाल ही में किस कंपनी को महारत्न का दर्जा दिया गया था? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा। भारत में महारत्न कंपनी की कुल संख्या कितनी है? तो ये 14 है। नेक्स्ट है कि भारत में नवरत्न कंपनियों की कुल संख्या कितनी है? तो ये 23 है। उपग्रह आधारित टोल प्रणाली की संस्था द्वारा शुरू जाने की घोषणा की है? तो ये इसरो के द्वारा। जन आरोग्य योजना 2018 के तहत प्रति परिवार कितनी वार्षिक लाख मुहैया की जाएगी? तो यह 5 लाख की जाएगी। नेक्स्ट है, 76वां गणतंत्र दिवस किस राज्य की झांकी को सर्वश्रेष्ठ झांकी की अवार्ड दिया गया? तो यूपी के महाकुंभ को। प्रदर्शन पदार्थ की 5वीं अवस्था किसे कहा जाता है? तो यह बोस आइंस्टीन कंडेंसर को कहा जाता है। पूर्वी पश्चिमी गलियार और उत्तर दक्षिणी गलियार एक दूसरे को किस स्थान पर काटता है? तो यह झांसी में काटता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जननायक के नाम से प्रसिद्ध किस व्यक्ति को हाल ही में मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया? तो यह कर्पूरी ठाकुर को किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बाघ परियोजना को आधुनिक भारत के मंदिर किसे कहा जाता है? यह जवाहरलाल नेहरू को कहा जाता है। अनुच्छेद 21 प्राण और दैनिक स्वतंत्रता का आधार संविधान के किस मौलिक अधिकार के तहत? यह स्वतंत्रता के अधिकार के तहत है। नेक्स्ट है कि मिरहार उल अखबार नामक पत्रिका द्वारा शुरू की गई थी। यह राजा राम मोहन राय के द्वारा फारसी भाषाओं में किया गया था। डीएनए और आरएनए कोशिका के किस भाग में पाया जाता है? यह केंद्रक में पाया जाता है। नेक्स्ट है कि भारत पर आक्रमण करने वाला पहला इंडो-ग्रीक शासक है डेमेट्रियस है। राज्य मंत्रिपरिषद को भंग की सिफारिश करने की सिफारिश राष्ट्रपति को कौन करता है? तो यह राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है कि दक्षिण
भारत का मैनचेस्टर किस शहर को कहा जाता है? यह कोयम्बटूर को कहा जाता है। मुगल काल में पूरे राज्य का वित्तीय व्यवस्था दीवान नामक अधिकारी देखता था। यह पद किस मुगल बादशाह के द्वारा लाया गया था? ये अकबर के द्वारा लाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है और यह अंडमान के किस भाग में अवस्थित है? यह सेंट्रल पीक में अवस्थित है। यह पयाल, इसको पयाल शिखर भी कहा जाता है। इसकी ऊंचाई 738 है और ये उत्तरी अंडमान में अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेगरहैंस की द्वीपिका शरीर के किस अंग में होता है? अग्नाशय में होता है। विलियम जो नीले लिटमस पेपर को लाल लिटमस पेपर में बदलता हुआ अम्ल कहलाता है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल कितना होता है? यह 9 वर्ष होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूर्य किरण अभ्यास किस देशों के साथ आरोपित होता है? यह भारत और नेपाल के साथ होता है। भारत मानव शरीर का सामान्य रक्त दाब होता है। यह 20/80 होता है। नेक्स्ट है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी होती है? अग्नाशय है। भूकंप की तीव्रता मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करता है? यह सिस्मोग्राफ का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है कि अटल सुरंग भारत के किस दर्रे में अवस्थित है? रोहतांग दर्रे में अवस्थित है। मिकिर और एंगमो पहाड़ी भारत के किस राज्य में अवस्थित है? तो यह असम में अवस्थित है। नेक्स्ट है कि फ्रांसीसी क्रांति के समय फ्रांस का राजा कौन था? तो लुई 16वां। यह 1789 से 1799 तक रहा। पाचन तंत्र में आहारनाल का सबसे बड़ा हिस्सा कौन सा? यह छोटी आंत है। राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश की अवधि कितनी होती है? 6 माह होती है। नेक्स्ट है अजंता और एलोरा की गुफा भारत के किस राज्य में अवस्थित है? महाराष्ट्र में अवस्थित है। अंग्रेजों के विरुद्ध भीलों द्वारा क्रांति प्रारंभ की गई थी। यह महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में किया गया था। प्रसिद्ध नाटक नील दर्पण जिसमें इंडिगो की खेती करने वाले किसानों को दमन का चित्रण किया गया की रचना की थी। यह दीनबंधु मित्र के द्वारा किया गया था। जनजाति लोगों के संबंध में आदिवासी शब्द का प्रयोग किया था। यह ठक्कर बप्पा ने किया था। विद्रोहों में से किसको बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंदमठ में उल्लेख करके प्रसिद्ध किया था? यह सन्यासी विद्रोह को किया था। भूदान आंदोलन सर्वप्रथम प्रारंभ किस राज्य में होता था? यह तेलंगाना में हुआ था। किसके द्वारा? तो यह विनोबा भावे के द्वारा 1951 में किया गया था। कोचम पल्लम के स्थान पर महात्मा गांधी ने वल्लभ भाई पटेल को शारदा की उपाधि की उसकी संगठन क्षमता के कारण किस आंदोलन में की गई थी? यह बारदोली आंदोलन में किया गया था। अब सूची को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट में चयन कीजिए। कारण कि बारदोली सत्याग्रह यह सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा। भारतीय किसान संस्था यह NG रंगा के द्वारा। बंगाल प्रजा पार्टी फलहूज हक के द्वारा और वक्सत संघर्ष यह स्वामी श्रद्धानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है कि वह कौन सी जगह है जहां अखिल भारतीय किसान सभा का पहला अधिवेशन हुआ था? यह लखनऊ में हुआ था। 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने की थी? स्वामी श्रद्धानंद सरस्वती ने की थी। नेक्स्ट है कि मोपला विद्रोह के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? यह केरल के मलाबार तट पर यह आंदोलन किया गया था। इस क्षेत्र के महाजन व जमींदार हिंदू थे जबकि करतार मोपला मुस्लिम थे। नेक्स्ट है मिलान करें मुंडा विद्रोह। तो ये मुंडा विद्रोह 1899 से 1900 तक था। पावना विद्रोह यह 1873 से 76 तक है। दक्कन विद्रोह 1874 से 75 है। मोपला विद्रोह 1911-21 के बीच है। नेक्स्ट है कि ब्रिटिश सरकार ने नील यहाँ करेक्शन कीजिएगा आयोग का गठन कब किया गया था? 1859 में। कौन सा आंदोलन विशुद्ध रूप से गांधीवादी तरीके से लड़ा गया? पहला आदिवासी अहिंसा आंदोलन था। यह तना भगत आंदोलन 1914 में जतरा भगत के द्वारा किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा लैंगूर झील है? तो यह लैंगूर झील कौन सा है? यह चिल्का झील और पुलिकट झील है। मानव निर्मित गोविंद सागर झील का संबंध किस
परियोजना से, तो यह भाखड़ा नंगल परियोजना से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से मीठे पानी के झील है? तो मीठे पानी के झील है बड़ा पानी का झील, बुलर झील और लोकटक झील। यह डल झील मीठे पानी का झील नहीं है। निम्नलिखित सूचियों को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूची को मिलान कीजिए। करेक्ट, लोकटक झील मणिपुर में है, चिल्का झील उड़ीसा में है, भीमताल झील उत्तराखंड में, पुलिकट झील यह आंध्र प्रदेश की सीमा और तमिलनाडु के सीमा पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार की वह झील जिसे बिहार का पहला रामसर स्थल घोषित किया गया, यह कांवर ताल झील बेगूसराय में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यमुना की अधिकतर सहायक नदियां विंध्याचल और कैमूर पर्वत श्रेणियों से निकलती है, यह सही है। बनास चंबल की एकमात्र मुख्य सहायक नदी जो विंध्याचल पर्वत श्रेणी से निकलती है, यह गलत है। चंबल नदी अपने उत्खनित वाली भू आकृति के लिए प्रसिद्ध है, यह सही है। रामसर में शामिल होने वाली भारत की पहली झील कौन सी है? तो यह चिल्का झील है, 1951 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है नीचे दिए कथनों पर विचार कीजिए। एक नदी तंत्र जिस क्षेत्र में जल प्रवाहित होती है उसे एक अपवाह द्रोणी कहते हैं, यह कथन सही है। कोई ऊंचाई क्षेत्र जब दो पड़ोसी अपवाह द्रोणियों को एक दूसरे से अलग करता है वह जल विभाजक कहलाता है, ये दोनों कथन सही है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? ये दुलहस्ती चिनाब नदी पर, यह सही है। रिहंद पर बांध क्या नदी पर, गलत है, यह रिहंद नदी पर है। पंचेत बांध दामोदर नदी पर, यह सही है। टिहरी बांध भागीरथी नदी पर, यह भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, मतलब गलत है? तो यह बाली मेला ये इंद्रावती नदी पर, यह सही है। नागार्जुन बांध कृष्णा नदी पर, यह सही है। नीरा बांध ये तुंगभद्रा नदी पर नहीं है, यह महाराष्ट्र में नीरा नदी पर है। राणा प्रताप बांध चंबल नदी पर, यह भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी मैकाल रेंज में नहीं निकलती है? तो मैकाल रेंज से सतपुड़ा रेंज, ताप्ती, सोन, नर्मदा और महानदी ये सब मैकाल रेंज से निकलती है। सतपुड़ा या मैकाल रेंज से नहीं निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूची को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। कलेरू आंध्र प्रदेश में स्थित है। निक्की राजस्थान में स्थित है। रूपकुंडा उत्तराखंड में स्थित है। पुरुष राम कुंड यह अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूट की सहायता से उत्तर का चयन कीजिए। झीलें स्थिर जल का संचयन होती है, यह कथन सही है। झीलें चारों और स्थल में अवरुद्ध होते हैं, ये भी सही है। कैस्पियन सागर विश्व की सबसे बड़ी झील है, ये भी सही है। चिल्का झील भारत की सबसे बड़ी झील है, यह भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूट की सहायता से उत्तर का चयन कीजिए। भारत में भाखड़ा बांध सबसे ऊंचा बांध है, यह कथन सही है। भारत में चिल्का झील सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, यह भी कथन सही है। भारत में लोकटक सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, यह भी कथन सही है। भारत में लोकटक झील मीठे पानी का झील है, यह गलत है। यह लोकटक तो मणिपुर में है, यह खारे पानी की झील, मीठी पानी का झील। भारत में लोकटक सबसे बड़ी झील है, यह बुलर झील है, यह जम्मू कश्मीर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना उद्देशिकाओं में से कौन सा शब्द यह दर्शाता है कि भारत किसी भी बाहरी नियंत्रण से मुक्त है? यह संप्रभुता संपन्न 1947 में। उद्देश्य प्रस्ताव को किसने आगे बढ़ाया जिसे बाद में भारत के संविधान की प्रस्तावना के रूप में स्थानांतरित किया गया? तो ये किसे स्थानांतरित किया गया था? यह पंडित नेहरू के द्वारा किया गया था। उद्देश्य प्रस्ताव को रखा था 13 दिसंबर 1946 के द्वारा और इसको स्वीकार किया गया था 22 जनवरी 1947 में। निम्नलिखित में से किसने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को संविधान का कुंजी नोट कहा? यह अर्नेस्ट वाकर ने किया था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा हिस्सा सत्य नहीं है? भारतीय संविधान को लागू होने की तिथि 26 नवंबर 1949
है नहीं, ये 26 नवंबर 1950 है। धर्मनिरपेक्ष शब्द को 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया, तो ये कथन सही है। 42वें संविधान संशोधन 1946 में हुआ, तो ये भी कथन सत्य है। भारतीय संविधान में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय को रूसी क्रांति से लिया गया, ये भी कथन सही है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा असत्य है। बेरोबरी के सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, ये कथन सही है। केशवानंद भारतीय केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि प्रस्तावना संविधान का भाग है, ये भी कथन सही है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना को कनाडा के संविधान से लिया गया है, नहीं, यह अमेरिका के संविधान से लिया गया है। 26 जनवरी 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शब्द सम्मिलित नहीं है। ये शब्द कौन कौन से शब्द सम्मिलित नहीं है। संप्रभुता, संपन्न, लोकतांत्रिक, गणराज्य, ये तीनों शब्द शामिल किया गया। समाजवादी, अखंडता और पंथनिरपेक्ष। इसमें गणराज्य अधोलिखित कूट में सही चुनिए, तो ये 1 और 2 है, लेकिन गणराज्य शामिल नहीं किया गया था 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित जोड़े में विचार कीजिए। हरियर भूमि ब्यास और सतलज नदी के संगम पर, यह सही है। केवलादेव घना राष्ट्रीय उद्यान बनारस और चंबल के संगम पे है, यह चंबल के संगम पे नहीं है। कलेरू झील यह आंध्र प्रदेश में है, यह आंध्र प्रदेश में है, कृष्णा और गोदावरी के संगम पे। ये मूसी और कृष्णा के संगम पे नहीं है। नेक्स्ट है कि केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान को किस वर्ष यूनेस्को ने विश्व धरोहर में घोषित किया गया, तो 1985 में राजस्थान में किया गया था। अगला दिन का होमवर्क है। होमवर्क मंगलवार का है क्वेश्चन बैंक 151 से 160 तक करंट अफेयर, 161 से 65 पेज तक है। बायोलॉजी चैप्टर 4 है और केमिस्ट्री चैप्टर 4 है। इसके बाद है इकोनॉमिक्स है 239, 240, 241 और 240, 241, 242 है और फिजिक्स चैप्टर 4 है। अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। थैंक यू।